नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके इस नए ब्लॉग में। तो आज है सप्तमी का दिन। अभी मैं अपने बच्चों के साथ घर के कुछ काम थे, खाना बनाना जैसे कि और बहुत सारे छोटे मोटे काम, जिसमें कि मैं अपनी सासू माँ को हेल्प करने के बाद थोड़ा मंडप में आई हूँ। अभी मुझे यहाँ पे आए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इसीलिए मैं बहुत सारा जो पूजा का टाइम था वो मिस कर गई और कुछ शूट नहीं कर पाई। तो कृपया मुझे उसके लिए माफ़ करें। यहाँ पे बच्चों की प्रतियोगिता चल रही है। आज ड्राइंग कंपटीशन है 5 साल के ऊपर बच्चों के लिए, 14 साल तक के बच्चों के लिए, और साथ ही साथ बच्चों के लिए यहाँ पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी है। तो मेरा बेटा भी 5 साल का ही है, इसलिए अभी इसमें वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, क्योंकि 6 साल या 5 साल से थोड़े ऊपर के बच्चों को चाहिए। तो अभी मैं अपने बेटे को सब यहाँ पे एक्सप्लोर करने लाई हूँ कि चल तू भी देख, बट क्योंकि वो किसी को यहाँ पे ज़्यादा पहचानता नहीं है तो वो सबसे बोर हो रहा है और मुझे कह रहा है कि मम्मा घर चलो। खैर, बच्चों को थोड़ा सा अपने जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसमें अगर हम लाएंगे तो उनको भी उनके कंफर्ट जोन से थोड़ा निकालेंगे कि बेटा जो तुम्हें पसंद है बस वही करते रहोगे तो हमेशा नया चीज़ या जो हमारी रूट है उसको पहचानना भूल जाओगे। तो यही सोचकर मैं उसे यहाँ बिठाई रखी हूँ। बट बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और अंदर काफ़ी सफोकेशन हो रहा था। मेरे बच्चे यहाँ बैठ नहीं पा रहे थे, तो मुझे भी बैठने नहीं दे रहे थे वो लोग। खैर, तो मैं बहुत जल्दी यहाँ से चली गई थी। आज सभी ने पिंक पहना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था सारी महिलाओं को देखकर। ये महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, उदाहरण है, क्योंकि इस बार का जो पूजा है वो यहाँ की महिलाएं, ये जो ग्रुप है जिसका नाम है नारी शक्ति, वो ऑर्गेनाइज़ कर रही है। पूरा भार वही लोग संभाल रहे हैं। शाम का वक्त था, घर आके मैं थोड़ा रेस्ट करी हूँ बच्चों के साथ में। सासू माँ ने देखिए कितने सुंदर से पूरा आयोजन किया हुआ है। उनके पूजा घर देखिए कितना साफ़ सुथरा रहता है। मैं तो पता नहीं कभी इतना साफ़ रख पाऊँगी कि नहीं। अभी तो मैं रेंटेड वाले घर में हूँ, तो बस जैसे जैसे चल जाता है। तो वो यहाँ पे रहते हैं और मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो हमेशा पूजा का जो है वो शाम को और सुबह को वही करते हैं। साथ में मेरा जो यहाँ पे भांजा रहता है, बड़ी ननद का लड़का, तो वो उनकी हेल्प करता है। ये हमारे घर का एंट्रेंस है, जहाँ पे तुलसी चौरा है सबसे पहले में। और क्योंकि हम लोग बंगाली हैं तो हमारे घर पे मनुषा गाछ जिसको हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पे साथ में लगा हुआ है। शाम का पूजा हो जाने के बाद थोड़ा सा मंडप में जाने की फिर से इच्छा हुई, तो सासू माँ की आज्ञा लेकर के मैं बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा बाहर आई हूँ पारा के इस पंडाल में। पारा का मतलब है हमारे घर का मोहल्ला। तो इस बार का जो यहाँ का पेंडल है वो भी बहुत ही सुंदर है। काफ़ी आयोजन इन्होंने अच्छे से इस बार और अच्छा किया है पिछले बार से। ये सब ढाकी है जो कि दीघा या कहीं और कलकत्ता के साइड से आए हैं पूजा में सम्मिलित होने के लिए, और हमें वापस से हमारे को कलकत्ता वाली वो ट्रेडिशनल बंगाली दुर्गा पूजा की फील देने के लिए। अभी यहाँ पे बड़ों के लिए, बच्चों के लिए शंख जो होता है ना, शंख प्रतियोगिता, जिसमें कि आप कितनी देर इस शंख की ध्वनि को अपने मुंह से निकाल सकते हैं सांस रोककर, इसका कंपटीशन चल रहा है। तो जिन्होंने नाम दिया था उनसे भी कहीं ज़्यादा लोग इसमें आते जा रहे हैं और उनका नाम ऑन द स्पॉट कंपटीशन में लिया जा रहा है और वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कमाल की बात है, एक से बढ़कर एक। आगे ऐसे बहुत सारी प्रतियोगिताएँ हैं और ये सारी प्रतियोगिताएं हमें हमारे रूट से कल्चर को पहचानने में, याद करने में बहुत ज़्यादा सहायता देती है ना। तो इसी बीच में हमारे समक्ष एक जो सर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनका ये नृत्य हम सबको बहुत ही कुछ देर के लिए एक दूसरी दुनिया में ले गया। तो इसको मैं थोड़ा कैप्चर करी हूँ, इनको वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। ये आपको बहुत पसंद आएगा। माता की एक धुन चल रही है गाने की, और साथ में ये सर जो है हमारे जो ट्रेडिशनल धुनुची नाच है उसके साथ में ये नृत्य कर रहे थे। आँख बिल्कुल बंद था, ऐसा लग रहा था मानो एक माता के साथ इन्होंने कनेक्शन बिठा दिया हो हम सभी का। हम थोड़ी देर के लिए एक मेडिटेटिव एनवायरनमेंट में चले गए थे, और कुछ देर के लिए थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि वो स्टॉप नहीं हो रहे थे, कंटिन्यूसली मूव ऑन हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद ही उनका परफॉर्मेंस जो था वो ओवर हो चुका और हम सब एकदम से वापस आ गए अपने उस जोन में। बिल्कुल गाने के हर बीट के साथ उनकी जो पायल, जो घुंघरू है वो थिरक रहे थे, पैर थिरक रहे थे।
बहुत ही मन को मोहने वाला ये परफॉर्मेंस था। इसके बाद धुनुची नृत्य का यहाँ पे आयोजन था, जो कि सबके लिए ओपन था। जिसकी जो इच्छा है, जैसी इच्छा है, वो आकर यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपने ड्रेसअप के हिसाब से या नॉर्मल भी आके धुनुची नाच कर सकते हैं। तो धुनुची नाच बेसिकली हम माता को ऑफ़र करते हैं धूप। तो ये जब ढाक बजता है तो उसी धुन के साथ साथ ये धुनुची नाच को हाथ में लेकर पंडित जी जो है वो उनको धूप अर्पण करते हैं। बस धुनुची नाच जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने आप को माता से उस समय कनेक्ट कर लेते हैं। तो हर बंगाली के घर में ये इस समय ढाक के साथ काफ़ी ज़्यादा उनके मन में आ जाता है कि चलिए हम इस ढाक के साथ थिरके और थोड़ा धुनुची नाच करें। तो ये बेसिकली एक डांस फॉर्म नहीं है, ये एक आरती का ही पार्ट है। बट हम क्योंकि ये ढाक बजता है, इसकी म्यूज़िक बीट के साथ खुद को जोड़ लेते हैं और बस थिरकने लग जाते हैं। यहाँ हमारे पारा की जो वरिष्ठ महिलाएं हैं वो सभी यहाँ पे एकत्रित हुई हैं और एक के बाद एक परफॉर्मेंस दे रही हैं। इन्होंने कितने अच्छे से हमारे जो ट्रेडिशन है उनको यहाँ पे संजोया है, देखकर बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन के लिए जो पूजा पर्व होता है ना, हम सब जो भी महिलाएं हैं, मैं तो मम्मियों को देखी हूँ, चाचियों को देखी हूँ और आज खुद भी एक बहू हूँ, माँ हूँ, तो मुझे ना समय निकाल कर इस तरीके से अपने दिनचर्या से निकाल कर कुछ ये जो पूजा के 4 दिन होते हैं अपनी सहेलियों के साथ मंडप में आकर बैठने में ना बहुत अच्छा लगता है। वाकई में दुर्गा माँ को हमेशा हम थैंक यू कहेंगे कि वो हमारे बीच इस तरीके से आके दर्शन देते हैं और हमें मौका मिलता है कि हम भी सब कुछ भूल कर ये 4 दिन सिर्फ एंजॉय करें। तो आप सब मेरे साथ मिलके बोलिए दुर्गा माँ की जय। चल।